जरा फोन दिखाना अपना। तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरा फोन छीनने की? मैं तो सिर्फ कुछ देखना चाहती थी, आपने इतनी सी बात पे चांटा मार दिया। हाँ, चाटा मार दिया। और अगर दोबारा जुबान चलाई ना तो एक और रख के दूंगा, समझी? बेवकूफ कहीं की। आइंदा ऐसी गलती ना हो ना जाए तुमसे। कहाँ जा रही हो बैग लेके? मायके जा रही हूँ। मतलब तुमने मायके जाने का प्लान तक बना लिया और मुझे बताया भी नहीं? प्लान नहीं, मजबूरी है मेरा जाना। क्या मजबूरी है? इस घर में खाने को नहीं मिल रहा तुम्हें, या फिर रहने में कोई दिक्कत है? ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई जो तुम अपने मायके जा रही हो? क्या करूँगी मैं यहाँ पर रहकर, जहाँ मेरी इज्जत ही नहीं है। और वैसे भी खाने के अलावा ताने मारपीट और भी तो बहुत कुछ मिलता है ना मुझे यहाँ पर। बस बहुत हो गया, अब मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। जाना मेरी मजबूरी है। पहले तो आप सिर्फ मेरे पे घर पे हाथ उठाते थे, आज तुमने 4 लोगों के सामने सुबह सुबह मेरे पे हाथ उठा दिया। तुमने ये भी नहीं सोचा कि वहाँ पर सारे जने देख रहे हैं। क्या यार गुन्नू, तुम सुबह की बात के लिए नाराज हो? देखो, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, मुझे ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था तुम पर, लेकिन इतनी सी बात पर तुम घर छोड़कर थोड़ी ना जा सकती हो यार। माफ़ कर दो तुमको, हैं? वैसे भी स्टार्टिंग से आपने मेरे को ताने दिए हैं, गालियाँ दी हैं, मेरे घर वालों को ताने दिए हैं। आज तक मैं तुम्हें माफ़ी तो करती हुई आई हूँ, अब और नहीं सहन कर सकती हूँ मैं। और वैसे भी मैं तुम्हें प्यार करती थी, स्टार्टिंग से ये सब मैं सहती हुई आई हूँ। पर लेकिन नहीं जतिन, मैंने सोचा था तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम नहीं सुधरे। हमेशा से मेरे पे हाथ उठाना, मुझे मारना पीटना, मेरे घर वालों को गाली देना, मेरे को गाली देना। मैं शुरू से तुम्हें माफ़ करती हुई आई हूँ, लेकिन मैं अब नहीं कर सकती, अब मैं नहीं सहन कर सकती जतिन। और वो दिन दूर नहीं है जब हमारा रिश्ता तलाक तक चला जाएगा। और फिर पता है क्या होगा, मेरे घर वाले मुझे ही ताने देंगे, क्योंकि तुमसे मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी करी थी, उनकी बात नहीं मानी थी मैंने। गुन्नू यार, तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैंने सिर्फ एक थप्पड़ ही तो मारा था, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे मैंने तुम्हारी जान ले ली हो। देखो, ये सब ड्रामे बंद करो और बैग अंदर रखो। जतिन बस रहने दो। अब एक बात बताओ, ये जो तुमने मेरे साथ किया, ये सेम चीज मैं तुम्हारे साथ करती, रोड पे 4 लोगों के साथ तुम्हारे ऊपर हाथ उठाती, तो तुम्हें कैसा लगता? ओ हेलो, क्या बोले जा रही है? अति हूँ मैं तुम्हारा, तुम मुझ पर हाथ उठाओगी? अब ज़्यादा ड्रामे मत करो, ये बैग रखो अंदर, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जतिन, अब तुम्हें बुरा लग गया जब बात तुम्हारे पर आई तो? और मेरा क्या जब आपने 4 लोगों के सामने मेरे पे थप्पड़ मारा था? जितना गुस्सा तुम्हें अभी आ रहा है ना, उतना सेम मेरे को भी आया था। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी भी तो 2 बहनें हैं ना? अगर उनके ऊपर कोई हाथ उठाए, ऐसे 4 लोगों के बीच में थप्पड़ मारे, तो तुम क्या एक्शन लोगे? देखो, मैंने बहुत सह लिया, लेकिन अब मैं नहीं सहन कर सकती हूँ। अब मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हारे लिए खाना बनाया, टाइम पर रोटी बनाई, टाइम पर तुम्हें कपड़े दिए, सब कुछ किया मैंने, लेकिन तुम नहीं सुधरे। लेकिन अब मैं और सहन नहीं कर सकती। स्टार्टिंग से मैंने आपकी डिसरिस्पेक्ट ही सहन करी है। तुम यार मेरे पति हो, तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए थी। एक पत्नी को जितनी इज्जत देनी चाहिए, उतनी इज्जत आज तक मेरे को कभी नहीं मिली है। गुन्नू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे सच में रियलाइज़ हो गया कि मैंने तुम पर हाथ जो उठाया था ना, वो नहीं उठाना चाहिए था। देखो, ये मेरी आखिरी गलती समझकर मुझे माफ़ कर दो, और मैं तुमसे वादा करता हूँ आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। अब प्लीज़ इस बात को हम यहीं ख़त्म करते हैं। तुम जाओ ना, अपना बैग रख दो। बस जतिन बस, अब ये माफ़ी का और अफसोस का ड्रामा मेरे सामने मत करो। तुम्हें अपनी गलती का रियलाइज़ नहीं हुआ है। मैं पहले भी आपको बहुत बार मौका दे चुकी हूँ। आप ऐसा इसलिए कर रहे हो ना ताकि मैं छोड़कर ना जाऊँ। मैं हमेशा से तुम्हारी गलतियाँ माफ़ करती हुई आई हूँ। आपने हमेशा ही ऐसे किया है। लास्ट टाइम भी आपने ऐसे ही बोला था कि अब नहीं करूँगा, लेकिन उसके बाद भी आप 3-4 बार मेरे पे हाथ उठा चुके हो। मैंने इतनी बार आपको माफ़ किया है, अब दोबारा मैं नहीं कर सकती हूँ। बस अब और नहीं हो सकता मेरे से। जिस दिन तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो जाए, उस दिन मुझे लेने आ जाना। और हाँ, या तो तुम्हें तुम्हारी गलती का पछतावा होगा, या तो हमारा डिवोर्स होगा। गुन्नू मेरी बात सुनो ना। हाथ छोड़ो मेरा। दोबारा मेरे को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। और जो तुमने मेरे साथ किया है ना, मुझे मजबूर मत करो तुम्हारे साथ करने के लिए।